कर्म कभी मिटते नहीं, वक्त चाहे चुप रहे, लेकिन समय हर बात का हिसाब रखता है। आज अगर किसी को दर्द देकर हंस रहे हो तो कल वही दर्द आंसू बनकर लौटेगा। कुदरत उधारी नहीं रखती, हर कर्म लौट कर आता है। कर्म वो चिट्ठी है जो कभी गलत पते पर नहीं जाती, जिसने भेजी है वापस उसी के पास आती है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि लौट कर दुआ मिले, बद्दुआ नहीं। जाना कहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। एक दिन माताजी चक्की पीस रही थी, उसमें गेहूं डाल रही थी। कबीरदास जी आए और आकर के बोले, माँ ये तुम इतने सारे गेहूं अंदर डालती हो, सब कहाँ चले जाते हैं? तो माँ ने बताया, ये सब पिस करके बाहर आ जाते हैं। तुरंत कबीरदास जी बोले, ओहो, तो यही तो दुनिया का चक्र है माँ। ये दो पाटे हैं और इन दो पाटों के बीच में तुम जितने गेहूं डालते हो सब पिस करके आटा बन जाते हैं। ठीक वैसे ही मैया, ये आकाश भी ऊपर वाला पाटा है, पृथ्वी नीचे वाला पाटा है। इन दोनों के चक्र में मैं, आप और ये पूरी दुनिया पिस रही है माँ। हम सब पिसने के लिए आए हैं यहाँ पर, कोई नहीं बचेगा। एक दाना भी अगर इस पाटे के अंदर चला जाता है तो पिस करके ही निकलता है। पिसना मतलब दुख, दारिद्र, संकट, कष्ट ये होंगे ही होंगे जीवन में। जन्म लिया है पृथ्वी पर और इनसे कोई बचा हुआ है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सबके जीवन में कष्ट, दुख, दारिद्र, पीड़ा सब आता। तभी माँ बोली, नहीं कुछ दाने बच जाते हैं। बोले, कौन, कहाँ है माँ? मुझे तो सब पिसे हुए दिख रहे हैं। तो माँ ने पाटे उठा करके दिखाया तो बीच में एक लोहे का कुछ डंडा था, उसके नीचे 2-3 दाने बच गए। बोले, ये बचे हुए हैं। तुरंत कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कि माँ अब मैं समझ गया। बोले, क्या? इस पृथ्वी रूपी चक्की में सब आते हैं, आकाश और पृथ्वी के चक्की में सब पिसते चले जाते हैं, लेकिन ये बीच में एक लोहे का तंतु है, इसके नीचे जो छुप जाता है उसको ये पृथ्वी और ये आकाश और ये सब पिसा नहीं पाते। ये तंतु ही श्री गुरुदेव के चरणारविंद हैं। जो इन गुरुदेव के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो राम नाम के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो ठाकुर जी के आश्रय के नीचे आ जाता है माँ, वो 2-4 ही होते हैं। हजारों डाले जाते हैं दाने पर, 2-4 ही बच पाते हैं। वो 2-4 वही बचते हैं जो ठाकुर जी के चरणाश्रित हो जाते हैं। एक दिन एक महान संत पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक यात्री आया और बोला, गुरुजी ये बताइए किस्मत क्या होती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा आओ आज तुम्हें किस्मत का खेल दिखाता हूँ। संत ने सामने की ओर इशारा किया। यात्री ने देखा एक हिरनी घास चर रही थी। उसी समय एक शिकारी धीरे धीरे आया और हिरनी का शिकार करने के लिए बैठ गया, पर उसे पता ही नहीं चला कि वह सांप के बिल के ऊपर बैठा है। उधर एक शेर भी उसी हिरनी को पकड़ने के लिए झाड़ियों में छिपा हुआ था। संत और यात्री शांत होकर सब देख रहे थे। अचानक शेर ने हिरनी पर छलांग लगाई और उसी पल शिकारी ने कमान खींची, लेकिन तीर छूटने से पहले ही सांप ने शिकारी को डस लिया। शिकारी के हाथ कांप गए, तीर का निशाना बिगड़ गया और तीर जाकर सीधे शेर को लग गया। शेर वहीं गिर पड़ा। शिकारी जर से तड़पते हुए जमीन पर गिर गया और हिरनी जान बचाकर भागती हुई सीधे संत के पास आकर बैठ गई, जैसे उसे आश्रय मिल गया हो। यात्री यह देखकर चौंक गया। संत धीरे से बोले, बेटा यही किस्मत है जो दूसरों का नुकसान करना चाहते थे, किस्मत ने उन्हें ही रोक दिया, और जिसे कोई बचा नहीं सकता था किस्मत ने उसे सुरक्षित पहुंचा दिया। समय, कर्म और ऊपर से होने वाली लीला, इन्हीं को किस्मत कहते हैं। एक राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा। शर्त अजीब थी, जो 20 तक ऐसी गिनती सुनाए जिसमें पूरा संसार आ जाए वही राजकुमारी से विवाह करेगा। जो असफल होगा उसे 20 कोड़े मिलेंगे। एक एक करके राजा महाराजा आए, सबने साधारण गिनती सुनाई 1, 2, 3, लेकिन राजकुमारी संतुष्ट नहीं हुई। सब अपमानित होकर लौट गए। तभी एक हलवाई हंस पड़ा, राजाओं आपको 20 तक गिनती भी नहीं आती? सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने चुनौती दी, अगर जानते हो तो सुनाओ। राजकुमारी बोली, सही हुई तो मैं तुमसे विवाह करूंगी, वरना मृत्युदंड। हलवाई ने निडर होकर कहा, 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने,
13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 संस्कार, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। गिनती में सचमुच सारा संसार समा गया था। राजकुमारी ने उसी क्षण हलवाई को वरमाला यदि तुम बुढ़ापे में दुख नहीं सहना चाहते तो समय रहते ये 4 बातें अपने जीवन में उतार लो। पहली बात, कभी किसी के ऊपर पूरी तरह निर्भर मत होना, न अपने बच्चों पर, न अपने जीवन साथी पर और न ही अपने परिवार पर, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह दूसरों पर टिक जाता है तो धीरे धीरे उसकी इज्जत भी कमजोर होने लगती है। अपने पैरों पर खड़े रहो, काम करो, थोड़ा धन बचाओ, अपने शरीर और मन को सक्रिय रखो, यही तुम्हारी असली ताकत है। दूसरी बात, अपना सब कुछ दूसरों के लिए मत खो देना, न अपना पूरा समय, न अपनी पूरी ताकत और न ही अपनी सेहत। मदद करना अच्छा है, लेकिन दूसरों को संभालते संभालते खुद को मत तोड़ देना, क्योंकि समय बदलता है, लोग बदल जाते हैं और रास्ते भी अलग हो जाते हैं। अगर आज तुम खुद को पूरी तरह खाली कर दोगे तो कल तुम्हें भरने कोई नहीं आएगा। तीसरी बात, अपने मन का बोझ हल्का करो। पुरानी तकलीफें, कड़वी यादें और दिल के घाव, उन्हें पकड़कर मत बैठे रहो। बहुत लोग उम्र से नहीं टूटते, वे टूटते हैं उन दर्दों से जिन्हें सालों तक अपने अंदर दबा कर रखते हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर किसी को अपने करीब मत आने दो। जो लोग तुम्हें केवल दुख देते हैं, तुम्हारी शांति छीन लेते हैं या सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, उनसे दूरी बना लो। याद रखो, अकेलापन इंसान को इतना दर्द नहीं देता जितना गलत लोगों का साथ देता है। इसलिए हे मनुष्य, समय रहते खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि अंत में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं बनोगे।